स्वतंत्रता से अर्थात राग द्वेष की अधीनता से रहित पुरुष सुख को प्राप्त होता है। उसी स्वतंत्रता से पुरुष आत्मज्ञान, नित्य सुख और परम शांति को प्राप्त होता है। जिस काल में विद्वान अपने को अकर्ता और अभोक्ता मानता है, उसी काल में चित्त की संपूर्ण वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, अर्थात जब वह ऐसा निश्चय करता है कि इस कर्म को मैं करूंगा और उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तब उसके चित्त की संपूर्ण वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है और वह शांति को प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जो पुरुष निष्प्रिय है उसकी भी स्वाभाविक स्थिति शोभा से युक्त ही होती है, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं होती है। जिस ज्ञानी धीर के चित्त की सब कल्पनाएं नष्ट हो गई हैं, वह प्रारब्ध के वश कभी भोगों में क्रीड़ा करता है, पर उसका चित्त सदा शांत रहता है, क्योंकि वह आसक्ति कर्तृत्वाध्यास से रहित बुद्धि वाला है। हे शिष्य, जो श्रोत्रिय ब्रह्मवेत्ता है, उनमें इंद्र, अग्नि आदि देवताओं, गंगा आदि तीर्थों के पूजा करने से कामना उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वे निष्काम हैं, और सुंदर स्त्री पुत्रादि के प्रति और राजा को देखकर भी उसके चित्त में कोई वासना नहीं खड़ी होती, क्योंकि वे सर्वत्र समबुद्धि और समदर्शी हैं। हे शिष्य, जो ज्ञानी जीवन मुक्त है, उसका चित्त भृत्यों से अर्थात नौकरों से, पुत्रों से, स्त्रियों से, कन्याओं से और संबंधियों से तिरस्कार किया हुआ क्षोभ को नहीं प्राप्त होता है, और उनसे सत्कार किया हुआ न हर्ष को प्राप्त होता है। हे शिष्य, लोक दृष्टि से खेद को प्राप्त हुआ भी वह खेद को नहीं प्राप्त होता है, और लोक दृष्टि से हर्ष को प्राप्त हुआ वह हर्ष को नहीं प्राप्त होता है। ऐसे विद्वान की आश्चर्यवत लीला को विद्वान ही जानता है, दूसरा नहीं। हे शिष्य, ममेदम कर्तव्यम, मेरे को यह कर्तव्य है, ऐसे निश्चय का नाम ही संसार है। इसी कारण जीवन मुक्त ज्ञानी उस कर्तव्यता को नहीं देखता है और न उसका संकल्प करता है। हे शिष्य, अज्ञानी शून्य मंदिरों में और वनादि पर्वतादि एकांत स्थानों में कर्मों को अर्थात शरीर इंद्रियादि के व्यापारों को लोक दृष्टि से करता हुआ भी व्यग्र चित्त वाला नहीं होता है। जीवन मुक्त ज्ञानी व्यवहार आदि में भी आत्म सुख से ही स्थित रहता है। बैठते, उठते, शयन करते, खाते, पीते, संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए विद्वान शांत चित्त वाला होता रहता है। ज्ञानवान व्यवहार को करता हुआ भी अज्ञानी पुरुषों की तरह खेद को नहीं प्राप्त होता है, वह महाहृत की तरह क्षोभ से रहित शोभा को प्राप्त होता है। मूढ़ पुरुष के इंद्रियों के व्यापारों की निवृत्ति तो लोक दृष्टि से अवश्य प्रतीत होती है, परंतु निवृत्ति प्रवृत्ति ही है। ये शिष्य, देहाभिमान मूढ़ पुरुष को देह के साथ संबंध करने वाले जो धन, वेश्या आदि हैं, उनमें यदि किसी निमित्त से वैराग्य उत्पन्न हो जावे तो भी वह वैराग्य शून्य है। राग और विराग उसको होता है जिसको अपने देह का अभिमान है। ये शिष्य, मूढ़ पुरुष कहता है कि मैं भावना करता हूँ, मैं अभावना करता हूँ। इस प्रकार सर्वदा भावना अभावना में ही आसक्त रहता है, क्योंकि उसको भावना अभावना में अहंकार है, और जो अपने स्वरूप में निष्ठा वाला है उसकी दृष्टि भावना अभावना से रहित होकर सर्वदा अपनी आत्मा में ही रहती है। जो विद्वान बालक की तरह कामना से रहित होकर पहले जन्म के कर्मों के वश से अर्थात प्रारब्ध कर्मों से संपूर्ण आरंभों में प्रवृत्त होता भी है, तो भी वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि वह अहंकार रूपी मल से रहित है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, वही आत्मज्ञानी पुरुष धन्य है जिसको सब प्राणियों में आत्मबुद्धि है। इसी कारण उसका चित्त तृष्णा से रहित है। वह सर्व पदार्थों को देखता हुआ, श्रवण स्पर्श सूंघता हुआ और खाता हुआ भी कुछ नहीं करता है, किंतु सदैव शांत एक रस है। जो विद्वान सर्वदा संकल्प विकल्पों से रहित है, उसको प्रपंच कहाँ और उसकी दृष्टि में स्वर्ग आदि कहाँ। आत्मवित जीवन मुक्त की दृष्टि में जबकि सर्वत्र एक आत्मा ही व्यापक परिपूर्ण है, दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है, तब स्वर्ग नरक और पुण्य पाप आदि भी कहीं नहीं।